दोस्त क्यों है उदास जब 2024 रहने वाला है बहुत खास। अकस्मात से धन लाभ होगा छप्पर फाड़। तू कर्म किए जा बाकी सब कर्म फलदाता शनि दे पर छोड़ दे मेरे यार। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? वीडियो में विस्तार से सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष क्या संकेत दे रहा है। इस वर्ष आपकी राशि के आए भाव पर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि पड़ेगी। ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि से आय और लाभ की स्थिति अत्यधिक मजबूत रहेगी। आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी तथा लगातार अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। मेहनत पसंद शनि और गुरुदेव की दृष्टि के फलस्वरूप आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, कौशल और सूझबूझ का बहुत लाभ मिलने वाला है। आपके द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल भी मिलेगा। आप भी मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। बाहुबली राहु विरोधियों के घर पर बैठकर कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जो करियर में उन्नति प्रदान करेगा। विरोधियों पर पकड़ मजबूत बनेगी। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, कर्म प्रदान बनेंगे। कर्म भाव पर राहु की दृष्टि साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगी। करियर में तरक्की और आर्थिक उन्नति के लिए मेहनत, पराक्रम और बाहुबल के साथ साथ चालाकी और चतुरता का भाव भी देखने को मिलेगा। तुला राशि वाले राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों के लिए यह स्थिति उत्तम है। आप नौकरी पेशा करते हैं या किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार और व्यवसाय से जुड़े हैं। बुद्धि स्थान पर कुंभ राशि का शनि बहुत उपयोगी साबित होगा। नए विचार नई योजनाओं को जन्म देंगे। इससे कार्य, व्यापार और व्यवसाय में विस्तार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। 1 मई तक गुरुदेव की लाभ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो 1 मई से लेकर शेष वर्ष तक धन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। दोनों भावों पर गुरुदेव की दृष्टि आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य करेगी। धन के आवागमन में तेजी आएगी। 1 मई से गुरु विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। यह योग विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश करता है। किसी भी प्रकार के मुश्किल हालातों में खुद को पाओगे तो दिव्य शक्ति उन हालातों से आपकी रक्षा करेगी, छुटकारा दिलाएगी। सरलता से आप उन हालातों से बाहर आ जाएंगे। 1 मई से पहले आपकी राशि के धन भाव पर केवल शनि और राहु की दृष्टि पड़ रही थी। अब 1 मई से 3 ग्रहों शनि और राहु की दृष्टि के साथ साथ गुरु की दृष्टि भी पड़नी शुरू हो जाएगी, जो धन की स्थिति को अत्यधिक मजबूत बनाने का कार्य करेगी। अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। यह धन लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी, ससुराल पक्ष के माध्यम से, पुराने समय में किए किसी निवेश से, इंश्योरेंस के रूप में या अन्य किसी भी रूप में हो सकता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से राहत मिलेगी। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों को भी निवेश कार्यों से लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। अचानक से मंदे और ठंडे पड़े निवेश में तेजी आएगी। लंबे समय से ऋण चला रहा है या ऋण से संबंधित कोई उलझे हुए मामले हैं तो वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। ऋण मुक्त हो जाएंगे। कर्म भाव को राहु शत्रु दृष्टि से देखेगा, इसलिए कार्य क्षेत्र में विरोधाभास रखने वालों से दूरी बनाकर रखें। वह आपके बढ़ते प्रभाव से मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे। जरूरी दस्तावेजों की जांच परख के बाद ही कोई कदम आगे बढ़ाएं। कार्य क्षेत्र में जोश जोश के साथ होश भी बनाए रखें। समाज में अपने मान सम्मान के प्रति खास सजग रहें। वैसे राहु का विरोधियों के घर पर संचार, ऊपर से गुरुदेव के द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण महत्वपूर्ण रहेगा। विरोधी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ग्रह गोचरीय स्थिति शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद प्रदान करेगी। फिर भी सतर्क बने रहें। कुल मिलाकर इस वर्ष
करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से समय महत्वपूर्ण रहेगा। आय की बात तो हो गई, अब बात करते हैं व्यय की। जीवन को चलाने के लिए खर्चे भी बहुत जरूरी है। आय बढ़िया होगी तो खर्चे भी कोई चिंता परेशानी का कारण नहीं बनेंगे। आपकी राशि के व्यय भाव पर केतु संचार कर रहा है तो राहु अपनी दृष्टि से प्रभावित कर रहा है। इसलिए वर्ष के शुरुआती 4 माह अनावश्यक खर्चों के प्रति सतर्क रहे। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। 1 मई से व्यय भाव और केतु दोनों पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ने भी शुरू हो जाएगी। केतु पर जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है तो केतु शरारत नहीं करता है, सीधा चलता है। अब व्यय पर शुभ प्रभाव से आप अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य, परोपकार, शुभ कार्यों और धार्मिक कार्यों पर खर्च करेंगे। अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। विदेश में रह रहे हैं तो इस अवधि में अपने देश, अपनी मातृभूमि पर आकर धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों पर खर्चा करने में पीछे नहीं रहेंगे, बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से भी दान पुण्य जैसे कार्य कर सकते हैं। दान पुण्य, परोपकार और धार्मिक यात्राएं करके मानसिक सुख शांति की अनुभूति करेंगे। बात करें दाम्पत्य जीवन की तो 1 मई तक गुरुदेव दाम्पत्य भाव पर संचार करेंगे। शादीशुदा दोस्तों के जीवन में सुख शांति बनाए रखने का कार्य करेंगे। परस्पर कोई मतभेद पैदा होते हैं तो आपसी समझबूझ से वह मतभेद दूर कर लेंगे। परंतु 1 मई से गुरुदेव का सहयोग मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि इस दिन गुरुदेव दाम्पत्य भाव से प्रस्थान कर जाएंगे। अब केवल शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी। इसलिए 1 मई से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना केवल आपके हाथों में रहेगा। शनि की यह दृष्टि ईगो के वशीभूत होकर जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद पैदा करेगी। आपके स्वभाव में मैं का भाव देखने को मिलेगा। क्रोध और अहंकार से दूरी बनाकर रखें। लेकिन वर्ष 2023 से कुछ कम झगड़े ही होंगे, क्योंकि 2023 में शनि की नीच दृष्टि के साथ साथ गुरु चंडाल योग ने जले पर नमक डालने जैसा कार्य किया था। इस वर्ष केवल शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी, इसलिए अहम वाणी और व्यवहार पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इससे दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की तो तुला राशि के पंचम भाव पर कुंभ राशि पड़ती है। तुला और कुंभ दोनों राशियां बौद्धिक राशियां हैं। दोनों के प्रभाव से आप शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। पूरे वर्ष पंचम भाव पर कुंभ राशि का स्वामी शनि संचार करेगा, जो आपकी स्मरण शक्ति में वृद्धि करेगा, तेज बुद्धि वाला बनाएगा। आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वालों के लिए भी यह वर्ष महत्वपूर्ण रहेगा। पंचम भाव पर विदेश कारक शनि का संचार और विदेश भाव पर राहु केतु के साथ गुरु का प्रभाव शिक्षा का संबंध विदेश से जोड़ रहा है। विदेश जाकर या ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बात करें संतान की तो वह दोस्त जो अपनी संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें भी समय की शुभता का लाभ मिलेगा। संतान भाव पर शनि का संचार और विदेश भाव पर संतान कारक गुरुदेव की दृष्टि संतान के विदेश यात्रा के योग बना रही है। बात करें तुला राशि वाले प्रेमियों की तो प्रेमियों को भी अपने क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम प्यार भाव पर शनि संचार कर वाणी भाव को शत्रु दृष्टि से देख रहा है, इसलिए वाणी का दुरुपयोग प्रेम संबंधों में मतभेद पैदा करने का कार्य कर सकता है। लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंध भी वाणी के दुरुपयोग से पल भर में नष्ट हो सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों के मोर्चे पर जल्दबाजी और उतावलेपन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर कार्य करें, दूसरों के बहकावे में ना आए। वैसे भी जब कर्म फलदाता शनिदेव प्रेम प्यार भाव पर संचार करता तो पाक पवित्र और सच्चे प्रेम संबंध ही टिक पाते हैं। पखंड, झूठ और फ्रेब से भरे प्रेम संबंध पल भर में टूट जाते हैं।
इसलिए जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफल दाता शनि देव की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।